हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस की एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव की सीरीज कर रहे हैं जिसमें कुल 100 पार्ट आने वाला है। अगर इन 100 पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं तो 2027 में जो बोर्ड 10th का बोर्ड देने वाले हैं उसमें साइंस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप आसानी से उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करें। यह सीरीज नंबर 13 है। एक वीडियो में 2 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, लगभग 10 मिनट का ये वीडियो होता है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण पहले बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, हम जानते हैं कि सूर्य द्वारा नहीं, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधे किन की चीज़ की सहायता से भोजन बनाता है, तो उसके लिए चाहिए CO2, उसके लिए चाहिए सूर्य प्रकाश, उसके लिए चाहिए हरित लवक। ये सब की सहायता से वो क्या बनाता है, और जल, इस सब की सहायता से वो खाना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाशन। इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो क्या होता है, 6CO2 + 6H2O बनता क्या है, C6H12, वो 6 बनता है + 6O2 बनता है, ये बनता है ऊपर से प्रकाश सूर्य प्रकाश आता है, और हरित लवक पौधों में रहना चाहिए। ये हमारा पूरा समीकरण होता है। तो अच्छे से इसको लिखते हैं एक बार। क्या है, लिखेंगे हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसमें कौन सा ऊर्जा में बदलता है, तो ऊपर से हम जानते हैं सूर्य ऊर्जा माने प्रकाश ऊर्जा पड़ता है। प्रकाश से क्या बनता है, स्टार्च बनता है, C6H12O6, यानी ये रासायनिक पदार्थ बन गया। तो यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इस बात को भी अच्छे से आपको याद रखना है जब भी प्रकाश संश्लेषण लिखना है। तो लिखना है इसमें, यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। इसका समीकरण क्या है, समीकरण जो है वो हमारा है 6CO2 + 6H2O, C6H12O6, अच्छे से लिखते हैं, C6H12O6 + 6O2, ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश आना चाहिए। इसके लिए क्या आना चाहिए, सूर्य प्रकाश आना चाहिए। और पौधा कैसा होना चाहिए, उसमें हरित लवक होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, हरित लवक होना चाहिए। ये पूरा लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कन्फर्म रूप से मिल जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी सूर्य के उगते और सूर्य के डूबते के समय सूर्य रक्ताभ, यानी सूर्य जो होता है लाल कलर का होता है, रेडिश होता है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है, तो हम जानते हैं जब सूर्य बिल्कुल हमारे पास में होता है, जब यानी दोपहर होता है, दोपहर तो सूर्य हमसे क्या होता है, बहुत पास में होता है। कैसे पता लगा पास में होता है, क्योंकि अधिक गर्मी आती है। कोई चीज़ से अधिक गर्मी आ रहा है, इसका मतलब वो चीज़ पास में है, जलता हुआ गोला है, उससे अधिक गर्मी आ रहा है, पास है। सुबह और शाम के समय उससे गर्मी बहुत कम पहुंच पाती है, सूर्य बहुत कम गर्म होता है, इसका मतलब वो हमसे बहुत दूर है। आग का गोला तो है ही, लेकिन बहुत दूर है, इसके कारण क्या होता है, कम गर्मी आ पाती है। तो ये याद रखिएगा, सुबह और शाम के समय जो सूर्य होता है वो हमसे बहुत दूर होता है। हम जानते हैं जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वह रंग हम तक पहुंच पाता है। हम जानते हैं लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत अधिक होता है, बड़ा बड़ा होता है, इसलिए वह जो लाल रंग है हम तक पहुंच पाता है। बाकी सभी रंग क्या होता है, बाकी सभी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी वायुमंडल में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। बहुत अधिक दूर है तो जो स्पीड दौड़ेगा वो हम तक पहुंच पाएगा। हम जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए लाल रंग क्या होगा, पहुंच पाएगा। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे,
सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्योदय तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित होता है, बहुत अधिक दूर होता है, जिसके कारण अधिक तरंग दैर्ध्य वाला लाल रंगें हमारी आँखों तक पहुँच पाती है। यही कारण है कि सूर्य क्या होता है, यही कारण है कि उस समय यानी सुबह और शाम के समय उस समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। रक्ताभ, आभ का मतलब क्या होता है, रंग होता है, रक्त के रंग का, लाल रंग का रक्ताभ प्रतीत होता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहिएगा सुबह और शाम के समय सूर्य क्या होता है, हमसे बहुत दूर पर होता है, इसलिए जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है अर्थात लाल रंग ही हमारे आँखों तक पहुँच पाता है। यही कारण है कि सूर्य उस समय क्या होता है, रक्ताभ दिखाई देता है। अगर इस बात को वीडियो में बताए गए दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं तो इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। अगर इस पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि हम पूरा ये सीरीज कंप्लीट करें और आपको साइंस और मैथ का जो भी प्रॉब्लम है उसको 100% दूर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।